बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य अंबरगढ़ में राजा रुद्र प्रताप सिंह का राज्य चलता था। राजा एक महान योद्धा थे। उनके नाम से दुश्मन कांपते थे। युद्ध में वे कभी पीछे नहीं हटे और न्याय के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे। उनकी रानी थी इंद्राणी, ऐसी खूबसूरत कि लोग कहते सूरज भी उनकी एक झलक देखकर शर्मा जाता है। लेकिन इंद्राणी की खूबसूरती के साथ उनका घमंड भी इतना बड़ा था कि महल की दीवारें भी उसे सह नहीं पाती थीं। रानी का मानना था कि दुनिया की सारी खूबसूरती, सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति, सब कुछ उनके चरणों में है। महल में हर सुबह दर्जनों दासियां उन्हें सजातीं। सोने के आभूषण, जवाहरात जड़े हुए कपड़े, चंदन की खुशबू और फूलों की मालाएं। दरबार में आने पर वे कभी किसी को सीधे नहीं देखती, बस नाक सिकोड़कर मुस्कुराती और कहती, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, जो मेरी एक मुस्कान पाले वही धन्य हो जाता है। एक दिन रानी ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। राजदूत घोड़ों पर सवार होकर गांव-गांव पहुंचे और डंका पीटकर बोले, सुनो सुनो, महारानी इंद्राणी की आज्ञा है, जो कोई इस राज्य में उनकी खूबसूरती से ज्यादा सुंदर होगा या उनके घमंड को तोड़ सकेगा, उसे आधा राज्य और रानी का आधा दिल मिलेगा। लेकिन अगर कोई चुनौती में हारा तो उसकी सजा होगी आजीवन कारावास या मृत्यु। यह सुनकर राज्य में हड़कंप मच गया। राजकुमार, राजकुमारियां, सुंदर नर्तकियां, यहां तक कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी आए। लेकिन रानी ने हर एक को हरा दिया। कोई आईने के सामने खड़ा होता तो रानी हंसकर कहती, देखो मेरी आंखों में चांद है, तुम्हारे में सिर्फ धूल। कोई गीत गाता तो रानी कहती, तुम्हारी आवाज में कांटे हैं, मेरी मुस्कान में अमृत। धीरे धीरे रानी का घमंड चरम पर पहुंच गया। वे देवी देवताओं की पूजा भी छोड़ बैठीं। कहती, मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं। इसी बीच राज्य के दूर दराज जंगल में एक युवक रहता था, नाम वीरभद्र। वह अनाथ था। बचपन में उसके माता पिता युद्ध में मारे गए थे। वह जंगल में रहता, जानवरों की मदद करता, गरीबों को फल फूल देता। उसके पास न सोना था न चांदी, बस एक पुरानी तलवार जो उसके पिता की थी और एक सच्चा विनम्र दिल। एक रात वीरभद्र को सपने में देवी दुर्गा दिखाई दी। देवी बोली, बेटा, घमंड आग है जो पहले खुद को जलाती है। अंबरगढ़ की रानी का अहंकार राज्य को नष्ट कर रहा है। जा, उसे सबक सिखा, लेकिन याद रख, तलवार से नहीं, सत्य और विनम्रता से। वीरभद्र जागा। उसने सोचा, मैं योद्धा नहीं, लेकिन अगर मेरे शब्दों से किसी का दिल बदल सके तो क्यों नहीं। अगले दिन वह राजधानी पहुंचा। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में प्रकाश। दरबार में घुसते ही सब हंस पड़े। अरे, ये जंगल का भिखारी रानी से मुकाबला करेगा। रानी ने उसे देखा और ठहाका लगाया, तुम, ये फटे वस्त्र, ये मैली तलवार, हट जाओ, मेरी नजरें गंदी ना हो। वीरभद्र ने शांत स्वर में सिर झुकाकर कहा, महारानी, मैं आपसे खूबसूरती की लड़ाई नहीं लड़ने आया, मैं आपके घमंड से लड़ने आया हूं। एक छोटी सी चुनौती है, अगर आप हार गईं तो सिर्फ अपना घमंड छोड़ दें। रानी गुस्से से लाल हो गई। बोल, क्या चुनौती? वीरभद्र बोला, आपके महल के बाहर एक गरीब बूढ़ी औरत रोज भीख मांगती है। आपने कभी उसे देखा? आज आप खुद उसके पास जाइए, बिना गहनों के, बिना राजसी कपड़ों के, बस एक साड़ी पहनकर, बिना किसी को बताए उससे बात कीजिए। अगर आपका दिल पिघलता है, अगर आप उसे कुछ दे पाती हैं बिना घमंड के, तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएं तो स्वीकार कीजिए कि असली खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा रुद्र प्रताप भी चुपचाप सुन रहे थे। रानी ने ठहाका लगाया, यह आसान है, मैं अभी जाती हूं। रानी ने सबसे साधारण साड़ी पहनी, घूंघट निकाला और महल से निकली। लेकिन जैसे ही वे बाहर आईं, लोग उन्हें पहचान गए। कोई बोला, अरे, ये तो रानी है। कोई झुक गया, कोई फूल चढ़ाने लगा। रानी को गुस्सा आया। चुप, मैं आज साधारण हूं। वे बूढ़ी औरत के पास पहुंची। औरत ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। बेटी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर लेकिन उदास क्यों? रानी ने पहली बार किसी गरीब से सीधे बात की, लेकिन उनके मन में घमंड था। उन्होंने कहा, मैं मदद के लिए आई हूं। लो, ये सिक्के। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, सिक्के नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा समय चाहिए। बैठो, मेरी बात सुनो। रानी बैठ गई।
बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसका बेटा युद्ध में मर गया, पति बीमारी से, अब वो अकेली है। रानी सुनती रहीं। पहली बार उनके मन में कुछ हलचल हुई। अचानक बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनमें दर्द क्यों छिपा है? रानी रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं रानी इंद्राणी हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं कितनी अकेली हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई सच्चा साथी नहीं। बूढ़ी औरत ने उनके हाथ थामे। बेटी, घमंड ने तुम्हें अकेला कर दिया। दिल खोलो तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। रानी लौटी। दरबार में सब इंतजार कर रहे थे। रानी ने वीरभद्र की तरफ देखा और कहा, तुम जीत गए। आज मैंने समझा, असली खूबसूरती नेकी में है, विनम्रता में है। मेरा घमंड मुझे अंधा कर चुका था। रानी ने रोते हुए राजा से कहा, महाराज, मुझे माफ कर दो, आज से मैं बदलूंगी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, रानी, तुम आज सबसे सुंदर लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में विनम्रता है। रानी ने अपना सारा ऐश्वर्य गरीबों में बांट दिया, वीरभद्र को अपना भाई मान लिया और उसे सेनापति बनाया। राज्य में दया, प्रेम और न्याय का राज्य चला। रानी रोज उस बूढ़ी औरत के पास जाती, उसकी सेवा करती और देवी दुर्गा ने आशीर्वाद दिया। रानी की खूबसूरती कभी नहीं फीकी पड़ी, क्योंकि अब वो दिल से सुंदर थीं। सीख: घमंड इंसान को